मैग्नेट ब्रेन्स, मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त और होस्ट फॉर सोशल साइंस। आज आपके लिए लेकर आई हूँ लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। विच चैप्टर? चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, है ना। तो हमने अभी तक डेमोक्रेसी के बारे में बहुत सारा कुछ पढ़ लिया। मतलब आपको अगर अब डेमोक्रेसी के ऊपर डिबेट करने को बोला जाए तो आप बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हो, है ना। बहुत सारे पॉइंट्स अब आपके दिमाग में आ गए होंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी अगर ईमानदारी से पढ़ा है तो। नहीं पढ़ा है तो फिर भूल भी गए होंगे, तो कोई बात नहीं। देखो बेसिकली क्या है, ये जो इतने चैलेंजेस डेमोक्रेसी फेस करती है, या फिर हमने जो शुरुआत ऑफ द सिविक्स 2 साल पहले जब आपने शुरू की थी, तो हमने डेमोक्रेसी के बारे में क्या पढ़ा था कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ये एक लाइन पढ़ी थी और यहीं से हमने शुरुआत की थी कि डेमोक्रेसी क्या है। ये एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसको रूलर्स लीड करते हैं, है ना, रूलर्स चलाते हैं, लेकिन वो रूलर्स कौन होंगे? जो सिटीजन इलेक्ट करेंगे, है ना। तो यही चीज क्या पूरा का पूरा आपका समराइज कर देती है कि इट इज द बाय द पीपल, टू द पीपल एंड फॉर द पीपल, है ना। तो ये हमने डेमोक्रेसी के बारे में हमने शुरुआत में पढ़ा था, लेकिन जैसे जैसे हम डेमोक्रेसी के बारे में और पढ़ते गए तो हमको और चीजें समझ में आने लगी, है ना। मतलब सिर्फ रूलर्स, जो ऐसे रूलर जो कि लोग इलेक्ट करेंगे, सिर्फ इतनी ही डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी इससे भी बहुत कुछ आगे है। रूलर्स भी किस तरीके से काम करने चाहिए, सिटीजन्स भी किस तरीके से रहने चाहिए, रूलर्स को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या नहीं, ऐसी बहुत सारी गाइडलाइंस हैं जो हमने अभी तक डेमोक्रेसी के बाद में समझी। शुरुआत हमने यहाँ से की थी, लेकिन फिर हमने और भी बहुत सारी चीज़ें सीखी और समझी। जब इतनी सारी चीज़ें सीख ली, समझ ली डेमोक्रेसी के बारे में, तो इसको रीडिफाइन करना ज़रूरी है ना। हमने तो इस डेफिनेशन से शुरुआत की थी, तब इसको रीडिफाइन करते हैं और देखते हैं डेमोक्रेसी और क्या क्या है। वी बिगैन स्टडिंग अबाउट डेमोक्रेसी विद जस्ट वन लाइन। इस लाइन से हमने शुरुआत की थी, बट नाउ वी कैन रीडिफाइन इट आफ्टर लर्निंग मोस्ट ऑफ इट। जब हमने इतना सारा कुछ पढ़ लिया तो हम इसको रीडिफाइन कर सकते हैं। कैसे रीडिफाइन कर सकते हैं हम, और क्या क्या चीजें इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी तो एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो रूलर्स के द्वारा चलाई जाती है, लेकिन वो रूलर्स जो है वो लोगों के द्वारा ही इलेक्ट किए जाते हैं। तो अब इसमें और क्या क्या ब्रॉड कंसेप्ट है। पहला तो ये कि रूलर्स जो है वो लोग इलेक्ट करेंगे और यही सारे मेजर डिसीजन लेंगे। जो रूलर्स लोग इलेक्ट कर रहे हैं वो रूलर्स ही मेजर डिसीजन लेंगे और कोई दूसरे डिसीजन नहीं लेगा। डिसीजन लेने का हक उन रूलर्स का ही होगा। पर ये जो इलेक्शंस हैं, ये रूलर को इलेक्ट करने वाली प्रोसेस है, इट मस्ट ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करंट रूलर। अब मान लो कि रूलर को इलेक्ट तो कर लिया, तो ऐसा नहीं कि रूलर हमेशा बना रहेगा, है ना। और रूलर को इलेक्ट करने में भी बहुत सारी चॉइसेस लोगों को ऑफर होनी चाहिए। उनको लगना चाहिए कि यार इसको करें कि इसको करें। पता चला कि सिर्फ एक ही ऑप्शन है, लग रहा है कि और कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, इसी को इलेक्ट करना है, तो वो डेमोक्रेसी नहीं कहलाएगी, है ना। रूलर्स को इलेक्ट करके उसमें ऑप्शन भी होने चाहिए, प्लस साथ में रूलर ने एक बार काम किया तो एक इंटरवल के बाद में फिर से मौका देना चाहिए कि अब जनता इसी को इलेक्ट करती है या किसी और को, तो ऑन द बेसिस ऑफ वर्क वो चीज होनी चाहिए। इलेक्शंस मस्ट ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करंट रूलर। अगर अच्छा नहीं लगा है, अच्छा काम नहीं किया है, तो रूलर को चेंज कर देना चाहिए। दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी should be available to all the people on equal basis। अब ये जो पहले तो रूलर की बात की, फिर रूलर किस तरीके से इलेक्ट होंगे उसकी बात की, फिर उसके बाद में हमने देखा कि उसको चेंज किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। अब देखेंगे कि ये जो लोग इलेक्ट कर रहे हैं, हमने ये भी सीखा कि जो लोग इलेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि एक कम्युनिटी इलेक्ट करेंगी उन रूलर्स को, ऐसा नहीं है। सभी लोगों को बराबर मौका मिलना चाहिए, बराबर हक मिलना चाहिए टू इलेक्ट देयर रूलर्स। द चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी शुड बी अवेलेबल टू ऑल पीपल ऑन इक्वल बेसिस। The exercise of this choice must lead to a government limited by basic rules of the constitution and citizens right। जब एक बार इलेक्ट कर लिया सब लोगों ने बराबरी हक से इलेक्ट कर लिया रूलर्स को, तो अब वो रूलर भी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके मन में जो आ रहा है वो काम करे, है ना। हमने सीखा ना कि रूलर्स किस तरीके से काम करे, रूलर्स लिमिटेड तरीके से काम करे। मतलब ऐसा नहीं कि वो अपने हिसाब से चीज़ों को बनाता रहे, आप उसको जो ठीक लग रहा है वो चीज़ करे, ऐसा नहीं है। उसको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना पड़ेगा और उसको किस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि सिटीजन्स के राइट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। वो अपने आप को डिक्टेटर नहीं, अगर ये पॉइंट नहीं इंक्लूड करोगे अगर आप, तो वो डिक्टेटरशिप वाली बात हो जाएगी, है ना। तो रूलर को भी ध्यान रखना है कि उसको कुछ गाइडलाइंस के हिसाब से काम करना है, जो कि गाइडलाइंस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन।
साथ में सिटीजन्स के राइट्स का भी ध्यान रखना है ना। तो इस डेफिनेशन को हमने इन और पॉइंट्स को इंक्लूड करके क्या कर दिया, रीडिफाइन कर दिया। अब हमारा जो डिस्कशन है डेमोक्रेसी का वो इन पॉइंट्स के भी बाहर रहा, मतलब हम इसके भी और आगे बढ़ चुके थे और हमने और भी बहुत सारी चीजें सीखी थी। क्या क्या? पहली चीज तो ये कि डेमोक्रेटिक राइट का मतलब सिर्फ ये नहीं कि लोगों को मतदान का अधिकार दे दिया तो डेमोक्रेटिक राइट मिल गई। डेमोक्रेटिक राइट्स में राइट टू वोट के अलावा भी बहुत सारे राइट्स आते हैं, बहुत सारे राइट्स आते हैं, जो सारे राइट्स आप जानते हैं। पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही के हाथ में पावर रहेगी, उस रूलर को भी पावर अपनी जो है वो शेयर करनी पड़ेगी। स्टेट गवर्नमेंट रहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगी, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रहेगी। तो ये पावर शेयरिंग का इंपॉर्टेंस भी हमने समझा कि जब पावर शेयर्ड रहेगी, सब कुछ रहेगा, तो और एफिशिएंटली काम हो सकेगा, है ना। और सब लोग जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड भी रहेंगे उसकी मदद से। Democracy cannot be brute rule of majority and no respect of minority voice is necessary for the democracy। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी में भी कि जो मेजॉरिटी ग्रुप है, जो गिनती में ज़्यादा लोग हैं, गिनती में ज़्यादा वाली कम्युनिटी है, वो ऐसा ना हो कि वही अपने हिसाब से काम चला रही है, अपने हिसाब से रूल्स डिसाइड कर रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। माइनॉरिटी का भी ध्यान रखना चाहिए, उनकी वॉइस, उनकी आवाज़, वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो क्या चीज़ें चाहते हैं, उन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एलिमिनेटिंग डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन एंड जेंडर इज इम्पॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी। का जो भी सारे डिस्क्रिमिनेशन है, मतलब भेदभाव किसी भी लेवल के हो, इन सबको डेमोक्रेसी में क्या करना है, एलिमिनेट करना है। डेमोक्रेसी में किसी भी तरीके के भेदभाव नहीं होने चाहिए, है ना। और हमने क्या सीखा, आउटकम्स दैट वन कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम डेमोक्रेसी। बहुत सारे आउटकम्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे नतीजे होते हैं, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो हम डेमोक्रेसी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और फिर डेमोक्रेसी को उस पर खरा उतरना पड़ेगा और फिर देखेंगे कि वो खरी उतर पाई या नहीं उतर पाई। तो हमने कहाँ से शुरुआत की थी, एक डेफिनेशन से शुरुआत की थी, फिर हमने उसके बाद में भी बहुत सारा कुछ सीखा, और इस सीख के भी आगे हम लोग बढ़ गए और भी हमने बहुत सारा कुछ सीखा, है ना। तो ये चारों पांचों पॉइंट्स आपको डेमोक्रेसी के बारे में इंक्लूड करने, मतलब डेमोक्रेसी को अगर प्रिसाइसली बोला जाए तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट इज बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल। लेकिन अगर इसके ऊपर और अच्छा बड़ी चीज़ बात करने के लिए आए तो आपको इन सारी चीज़ों को इंक्लूड करना है कि ये जो रूलर है, ये बाय द पीपल है, फॉर द पीपल है, टू द पीपल है, इनके भी अपने अलग बड़े बड़े मीनिंग है ना, अपने अलग बड़े बड़े गाइडलाइंस है। अपने अपने हिसाब से ना ही सिटीजन और अपने अपने हिसाब से ना ही रूलर कोई भी काम नहीं कर सकता। सबको समझदारी से, सही तरीके से दूसरों की चीज़ों को रिस्पेक्ट करते हुए काम करना है। हाउ डू वी डिफाइन अ गुड डेमोक्रेसी? अब बताओ कि ये गुड डेमोक्रेसी को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो। व्हाट आर इट्स फीचर? अब गुड डेमोक्रेसी को डिफाइन कर दिया तो उसके फीचर्स क्या होने चाहिए, कौन से फीचर्स जो है वो गुड डेमोक्रेसी कहलाए जाएंगे, है ना, या फिर बनाने में मदद करेंगे। एंड व्हाट मस्ट नॉट टेक प्लेस इन डेमोक्रेसी इफ इट इज़ अ गुड डेमोक्रेसी। और ये भी बताओ कि अगर डेमोक्रेसी, आप किसी भी तरीके की डेमोक्रेसी को गुड डेमोक्रेसी कह रहे हो तो उसके अंदर क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये जो सवाल है ये फिर से आपको दिमाग में रह गए होंगे, पर नहीं रहने चाहिए, क्योंकि इतना सारा कुछ हमने पढ़ लिया है। ये आप ही को डिसाइड करना है कि इन सारी चीज़ों का आंसर क्या है। बहुत सारा कुछ हमने पढ़ लिया डेमोक्रेसी के बारे में, बहुत सारी कुछ हमने समझ ली। अब आप बताओ कि आपके हिसाब से गुड डेमोक्रेसी क्या होती है, या गुड डेमोक्रेसी के अंदर क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, या गुड डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या है, गुड डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि हमने बहुत सारा कुछ पढ़ लिया है। ठीक है, समझ में आया, क्लियर है। यहाँ पर हम लोग सम अप करते हैं हमारे इस चैप्टर को, आउटकम्स ऑफ चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी को। सारा कुछ बहुत ईजी है, बढ़िया सा चैप्टर है, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा आप अपने हिसाब से आंसर इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हो, लेकिन आपकी समझ भी सही होनी चाहिए, उल्टा पुल्टा मत लिख के आ जाना, है ना। इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स पे सारी चीज़ें ऑफिशियल वेबसाइट पे, यूट्यूब पे और मैग्नेट ब्रेन्स के ऐप पे अवेलेबल है। हिंदी मीडियम का चैनल भी बन चुका है। किंडरगार्टन से 12th तक NTSC, ओलंपियाड, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, सब कुछ हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेल कराते हैं। सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। 2 वीडियो दिखाकर हम आपसे कोई भी सब्सक्रिप्शन पैकेज की डिमांड नहीं करेंगे। आप बढ़िया से अपने घर में बैठ के अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो, शुरुआत से आखिरी तक सब कुछ फ्री है। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, और सब्सक्राइब करना चैनल को, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो।